है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। ओम साई राम मित्रों, आपका ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि इस कलयुग में साईं बाबा की कृपा साक्षात कैसे प्राप्त हो और आपकी सभी भौतिक मनोकामनाएं और आध्यात्मिक मनोकामनाएं, समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो कैसे समाप्त होगी और कैसे ये मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आज ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में करना क्या है, आपको साईं बाबा को एक पीले आसन पर स्थापित कर देना है और खुद भी एक पीले आसन पर बैठना है। एक कटोरी में आपको चावल निकालना है, चावल निकाल लीजिए। एक सरसों के तेल का दीपक आप साईं बाबा के सम्मुख जलाकर अपने दाहिने साइड में साईं बाबा के सम्मुख रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है और साईं बाबा के सम्मुख उस कागज़ पर अपनी सारी समस्याएं कैसे लिखना है। ऊपर मैंने कई बार ये बताया भी है कि ओम साई राम लिखने के बाद पूरी समस्या, और एक कटोरी का जो चावल आपने रखा है, इस समस्या को उस चावल के नीचे आपको कटोरी के नीचे दबा देना है। अब इस चावल को जब आपने रख दिया, सब कुछ कर दिया, तो साईं बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती आपको पढ़ लेना है। ये समस्त चीज़ें पढ़ते रहिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक अगरबत्ती जला करके और वहाँ पर जहाँ पर आपने चावल रखा है उस चावल पर दिखा देना है। अब यहाँ चावल मीन्स होता है अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि आपको क्या करना है, भौतिकता प्राप्त करनी है। और अन्नपूर्णा क्या है, लक्ष्मी का रूप है। जिसके घर में अन्नपूर्णा नहीं, उसका समझ लीजिए उसके घर में कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये जो आपने चावल रखा है, उस चावल पर और नीचे उसी चावल के कटोरी के जो अपनी समस्या वाला कागज़ रखा है, तो उस कटोरी को आप अपना जो है अगरबत्ती दिखा करके और अगरबत्ती वहाँ बाबा के सम्मुख लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको साईं सच्चरित्र का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है और पहला चैप्टर हर दिन एक चैप्टर पढ़ना है। और जब तक साईं सच्चरित्र समाप्त ना हो जाए, एक चैप्टर केवल आपको पढ़ना है पर डे। और जब तक साईं सच्चरित्र समाप्त ना हो जाए, तब तक आप उस चावल को और उस समस्या को आप कभी भी कागज़ को उठाएंगे नहीं। और डेली लगातार इस क्रम को करना है। मान लीजिए महिलाएं हैं और उनका कोई भी महिला की समस्या आती है जैसे पीरियड्स वगैरह, तो वो उस स्थिति में क्या करेंगी कि उस समय में वो पूजा पाठ नहीं करेंगी, लेकिन अगले बृहस्पतिवार से फिर वो पूजा का क्रम स्टार्ट कर सकती हैं। जिन पुरुष को ये है कि मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए घर में कोई ऐसी समस्या आ जाती है, पटीदारी में समस्या आ जाती है जिसमें लोगों की किसी के यहाँ मृत्यु होती है या कुछ भी है, तो उस स्थिति में भी पूजा आप बंद कर सकते हैं और अगले बृहस्पतिवार से वहाँ बाबा के स्थान पे जल वगैरह छिड़क करके आप पवित्र भाव से फिर से उस पूजा को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन साईं सच्चरित्र जब तक ख़त्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए पढ़ करके, तब तक आपको अपनी समस्या पर जो अर्जी आपने उस कटोरी के चावल के नीचे रखा है, उस चावल पर आपको अगरबत्ती दिखाना है और साईं सच्चरित्र का एक पार्ट डेली पढ़ना है। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे और करेंगे क्या, आप एक बृहस्पतिवार जिस दिन आपका ये पूजा पाठ समाप्त होगा, लास्ट वाले दिन आपको करना क्या है, कुछ गरीबों को 5 या 7 गरीबों को आपको पीला फल कोई भी वितरण कर देना है। पीला फल केला भी होता है, आम भी होता है, संतरा भी होता है, मौसम्मी भी जो पका वाला हो, तो उसको आपको दान करना है। ये दान कर दीजिए और किसी एक गरीब आदमी को कोई पीला वस्त्र जैसे गमछा या कोई बनियान पीले कलर का, वो आपको दान करना है। और दान करने के बाद आपको करना क्या है, इस चावल वाली कटोरी को क्या करना है कि ये कटोरी चावल जो आपका है, ये चावल आपको ले जा कर के किसी गाय को अगर आप खिला सकें, कोई भी गाय, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाय को खिलाते हैं तो गौ माता मानी जाती है। यहाँ तो एक तो अन्नपूर्णा देवी की आपने पूजा करी और दूसरी गौ माता के अंदर ये मान्यता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में
कि गौ माता के अंदर समस्त देवता निवास करते हैं। तो इस चावल को जब आपका साईं सच्चरित्र पूर्ण हो जाए और बृहस्पतिवार से ही इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो किसी बृहस्पतिवार को ही इस चावल को उठा करके किसी गौ माता को आपको खिला देना है। और खिलाने के बाद आपको मैंने वही बताया कि किसी गरीब को पीला वस्त्र दान कर देना है, कोई 5-7 लोगों को गरीबों को पीला फल दान कर देना है। ये करने के बाद अब आपको एक काम करना है। काम क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपके माता पिता हैं तो कोई चीज़ आप बताइए या ना बताइए, लेकिन जिस दिन ये आपका समाप्त हो ये प्रक्रम तो आप उनका चरण जरूर छुएं और अपने मन में ये आस्था करें कि आप साईं बाबा का पैर छू रहे हैं। तो जिस दिन आप ये करें और करने के बाद आपको इसमें एक चीज़ और जोड़ना है कि जो आपने उपाय वो समस्या वाला कागज़ था, उस कागज़ का क्या करना है अब सुनिएगा। उस कागज़ को आपको किसी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर थोड़ा सा खोद करके और दबा देना है। दबा देने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने घर आइए और साईं बाबा का विधिवत जिस दिन इस कागज़ को आप पीपल के वृक्ष के नीचे दबाएंगे उसी दिन आप लौट के आइए, साईं बाबा का विधिवत आप पूजन अर्चन करिए और ऐसी कामना करिए कि साक्षात साईं बाबा के सम्मुख आप शिरडी में खड़े हैं और बाबा से अपनी विनती कर रहे हैं। जो भी आपने समस्याएं लिखी हैं उस कागज़ में उसको या जो भी आपको मांगना है उसको आप मांगिए और बाबा से बोलिए कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए, हमारे परिवार से कलह विकार और किसी प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको समाप्त करिए। ये चीज़ जब आप बोलेंगे तो बाबा साक्षात, ऐसी मान्यता है कि साक्षात बाबा उपस्थित होते हैं आपकी समस्या को सुनने के लिए। क्योंकि ये जो आप करे हैं ये उपाय साधारण नहीं है, ये उपाय बहुत विशेष उपाय है। मैं आपको बता दूं मित्रों कि एक गरीब परिवार मेरे ही गांव में रहता था। वो गरीब परिवार हमारे गांव से 9 किलोमीटर दूर इटवा पड़ता है, वहां स्थापित हुआ। और आज मैं बता दूं कि बाबा के आशीर्वाद से उस बंदे के पास करोड़ों की संपदा है, लेकिन उसने बाबा का उपाय किया और मेहनत भी किया। और जब बाबा का उपाय आप करते हैं ना तो एक चीज़ आपको बता दूं कि दुआ जब आप करते हैं तो अपने आप आपकी मार्ग जो है प्रशस्त होने लगते हैं। क्योंकि दुआओं में वो असर होती है, पूजा में वो असर होती है बाबा की कि वो अपने आपको आप एक कदम चलते हो और बाबा आपको 100 कदम आपकी लक्ष्य की तरफ पहुंचा देते हैं। तो ये मान्यता है कि जब भी आप कोई भी ऐसा उपाय करें तो ये कल्पना ज़रूर करें कि आप बाबा के सम्मुख खड़े हैं। और एक चीज़ और बताएं, बाबा का कोई भी उपाय करिए, लास्ट में किसी भी गरीब को जो भी आपकी क्षमता है उसको कुछ ना कुछ दान जरूर दें। वस्त्र पीला कोई दान दे सकते हैं, अन्न खिला सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मान्यता है कि साईं बाबा गरीबों के लिए हमेशा तत्पर होते थे और जो व्यक्ति गरीबों को, जो असहाय है उनकी सेवा करता है, मानवता की सेवा करता है, बाबा उसके लिए तत्पर होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, किसी भी जीव को, वो कुत्ते हों वो गाय हों, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ निवाला ज़रूर निकालिए। और ये उपाय आप देखेंगे कि बाबा आपकी मनोकामनाएं कैसे साक्षात सुनेंगे जिस दिन ये उपाय आप करेंगे। और मैं बताऊं, मेरे गांव का वो गरीब परिवार, आज मैं बताऊं कि बाबा का हमेशा कहीं भी आपको मिलेंगे तो वो बाबा का ही गुणगान करते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। हम लोग भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा बाबा कर रहे हैं। तो ये आप सभी साईं भक्तों तक मैं इसलिए इसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी साईं भक्त पीड़ित हैं वो मेरे परिवार हैं। तो एक परिवार के नाते मैं अपना कर्तव्य मानकर आप तक ये वीडियो पहुंचाता हूं और चाहता हूं कि आप भी कोई छोटा मोटा उपाय करें और बाबा आपका भी कल्याण करें और हम लोग एक परिवार बन जाएं।
तो मैं आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए और चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको नीड है। क्योंकि इससे लाभ क्या होता है, जब आप किसी नीडी को, जिनको आवश्यकता है, ये वीडियो आप शेयर करते हो, तो जब उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो उसके दिल से एक प्रसन्नता, एक रेज निकलती है। वो रेज किस प्रकार से होती है? जिस प्रकार से आपने टीवी का बटन दबाया और टीवी ऑन हो गई, तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति की ऊर्जा जो आशीर्वाद के रूप में वो आपको मिलेगी, मुझे भी मिलेगी और हम सभी लोगों का कल्याण होगा। इसी के साथ ओम साई राम।